नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए। आज हम क्लास कर रहे हैं जी, ऐसा कैसे चाहें कि वो काम हो जाए। यानी कि बहुत से लोग इस चीज में परेशान हैं कि भाई इच्छा करी और यार प्रीलिम हो गई तो यार किसी को तो मिल जाता है, किसी को मिलता नहीं, ये क्या चक्कर है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है लाइफ में, क्योंकि हमें हमेशा कुछ चाहिए और वो मिल ही नहीं रहा है। हर समय ऐसी स्थिति हो रही है, यार करने का तो है। उसके लिए सबसे पहले हमें 3-4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी समझनी पड़ेंगी कि हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जिनकी लाइफ में परमानेंटली सेहत की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, गृहस्थ की प्रॉब्लम है, उसके बाद किसी को मकान की दिक्कत है, ये किसी किसी की है और हर कोई परेशान है जिंदगी से। जीवन भाई ऐसी तैसी हुई पड़ी है लाइफ में, यार कोई है ही नहीं, यार चैन हराम है। इस तरह के डायलॉग हमारे शब्द पर लगातार चलते हैं। शब्द समझेंगे शब्द, ये हमारा सिर है, ये हमारा गला, यहां हमारे जीभ लगी हुई है और इस खोपड़ी में विचार चलते हैं। सैकड़ों हजारों लाखों विचार चलते हैं। वैज्ञानिक रिकॉर्ड कर चुके हैं कि 60,000 विचार एक दिन के आते ही हैं। ये विचारों में आप देखेंगे 60,000 विचार में से कुछ ही शब्द बनते हैं। हम ऐसा नहीं कि सारा दिन बोल रहे हैं, कई बार चुप भी रहते हैं और जब चुप होते हैं तो माथे पर शिकन होती है और गुड़ 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 चल रहा है अंदर, तो शब्द फूटता है। शब्द मीन्स जो विचार 1000 बार लाख बार कौंध चुका है उसका शब्द बनता है। यानी शब्द इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। अब आपने दिमाग में विचार किया कि मांगेराम मेरी तरफ देखो, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया, फिर 1,00,000 बार किया, फिर पूरे जन्म किया, मांगेराम आपकी तरफ नहीं देखेगा। मांगेराम को आवाज लगानी पड़ेगी, भाई मांगेराम हेलो भैया सुनो, मांगेराम सुन देगा। यानी शब्द इतना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है जी। अब शब्द क्या है, आपने मांगेराम शब्द के ऊपर ध्यान दिया, ध्यान ऊर्जा देने के पश्चात उसको शब्द दिया। शब्द क्या दिया, बॉडी देगी। बॉडी यानी विचार होने से कुछ ना होगा। आप चाहते हो अमीर बन जाए, आप चाहते हो यार दूसरी भी ले आए, बीवी दूसरी ले आए, वो ना आती वही रहती है। आप चाहते हो पति कुछ काम कर ले, शराब पीना छोड़ दे, बहुत कुछ चाहते हैं। यानी चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक बॉडी नहीं दोगे। शब्द इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी चाही हुई चीज के लिए हमें बॉडी बीच में इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। आपकी चाहत को बहुत ताकत मिलती है जब उसको शब्द बनते हैं। यानी कि आपके जीवन में जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी बातें, जितना प्लस माइनस है, वो खोपड़ी को खराब किए जा रहा है। आप चाहे ही चले जा रहे हैं, उसके लिए बॉडी नहीं यूज कर रहे, यूज करना है। ये हो गया कर्म। हाँ जी बोलिए सर, ये लास्ट वाली इच्छा डिलीट नहीं कर सकते हैं? लास्ट वाली इच्छा कि कोई चाहे कि वो आदमी ड्रिंक ना करे, वो गाय नहीं सकते। इन्होंने कहा है हम ऐसी इच्छा नहीं डिलीट कर सकते कि कोई चाहे कि मेरा पति ड्रिंक ना करे, तो पति ड्रिंक ना करे, ये इस इच्छा पे बात करेंगे हम और इसको आज डिलीट करना सिखाएंगे। ये एक सताए हुए पति की जबान से निकला है कि अब ये चाहते हैं कि पत्नी की ये इच्छा कैसे डिलीट हो। आज गजब का आंसर मिलेगा इस पे, देखना, और ये सेट होएगा। और इसका चमत्कार जिसने प्रश्न पूछा वो स्वयं बताएंगे हुआ। पर ऐसा नहीं हो सकता उनकी पत्नी ये सीख ले कि पति की इच्छा ही गायब हो जाए पीने की। मैं दोनों बता दूंगा, मैं चालाकी करूंगा, ठीक है। मैं फूल दूंगा, पत्ते तोड़ लूंगा, कांटे रह जाएंगे। अब हमें जो भी कर्म करना है जीवन में, उसके लिए हमारा शरीर का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। आप समझ लें, हम सारा दिन भीख मांगते हैं। एक भिखारी होता है, राम के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। एक व्यक्ति के पास जाता है, मांगे राम, कहता है मुझे ये दे 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 दे। अब उसने उसको भगवान बनाया अभी और उससे वो 10 रुपया की भीख मांग रहा है। अब उस व्यक्ति की इच्छा है दे कि चाहे ना दे। ये बड़ी मजे की बात समझेंगे कि हम मनुष्यों के पास चॉइस है कि वो दे या ना दे। ईश्वर के पास चॉइस नहीं है। आप मजेदार बात देखेंगे, ईश्वर देता ही, वो नहीं देगा ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे बहुत जरूरी समझें, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको जो जो मिल रहा है वो आपने चाहा है ईश्वर से मिले, और जो जो आपको नहीं मिल रहा है वो आपने ही चाहा है ईश्वर ना दे। आपको बस पता नहीं है। सारा समस्या ये है। हाँ जी सर, फिर ऐसे जैसे हम भिखारी का एग्जांपल ले रहे थे, ऐसे ही फिर तो ईनन जो होते हैं, जो जिड़े होते हैं, वो बेटर है, वो हक से डरा के मांगते हैं और हम दे देते हैं। तो ठीक है, डर लो, दे दो।
मतलब मैं वही कह रहा हूँ, वो भीख नहीं मांगते ना सर, वो हक से मांगते हैं एक तरह से। जो भिखारी, इन्होंने पूछा भिखारियों की बजाय इससे अच्छा तो हिजड़े हैं जो छीन कर मांग लेते हैं। मैं आपको मजे की बात बता दूं, हम भी हिजड़ों को छीन के मांगे पे ना दें, पर हमारे को संस्कार दिया गया, अबे पुण्य भाई, पुण्य मिलेगा। ये बेवकूफियां हैं, लोग हिजड़ों को भी देते हैं दया मांगे पे, भाई पुण्य है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने 100 का नोट दे दिया हिजड़े को। मैंने कहा यार अगर मैं इससे मांगू तो क्या देगा। बड़ी मजे की बात, उसको 100 के नोट की वैल्यू नहीं लगी कि इसके बदले पुण्य कमा लूंगा, इसलिए उसने उस हिजड़े को दे दिया। कितने ज्यादा हम प्रोग्राम्ड हैं कि इसको दे दे, उसको दे दे, पैसा मिलेगा, भगवान ये देगा। मजे की बात तो भगवान टोटली बहरा है, उसे कोई लेन देन नहीं। तुमने सही मांगा वो भी देगा, तुमने गलत मांगा वो भी देगा। वो विचार नहीं करेगा यार इससे इसका फायदा होगा, इससे इसका नुकसान, उसे कोई लेन देन नहीं। भगवान एक सूरज की तरह है, वो आता है, तुम जलो ना जलो, तुम्हारे में सामर्थ्य है, अपने घर में एसी लगाने का लगा लो, धूप छोड़ करके छाया मेरे बैठने का कर लो, नहीं तो धूप में ही शरीर को इस लायक बना लो। भगवान कोई दया नहीं करता, सूरज कभी दया नहीं करता, पृथ्वी को कोई लेन देन नहीं। जब वो अर्थ को एक देती है, स्वयं को करेक्ट करती है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। आप ये मान के चलें, जिस मांगेराम ने व्यक्ति को भगवान बनाया उसके पास चॉइस है, और जिस व्यक्ति ने भगवान से मांगा उस पर चॉइस नहीं है। मजे की बात, आपको मांगना आना चाहिए। अगर आपको मांगना आ गया, कैसे ईश्वर से मांगते हैं, चमत्कार करता है वो। बैठे बिठाए मकान, गाड़ी, चीजें, पैसा देता है, बैठे बिठाए ऐसे ही लोगों को कैंसर देता है, बीमारी देता है, कर्जा देता है, लॉस भी देता है। अब मजे की बात, एक लड़की कहती है भगवान मेरी शादी करा दे। भगवान कहता है कुछ नहीं, और वो सोचती है भगवान शादी कराने के लिए लड़के भेज रहा है, उसके नखरे बहुत है। अब उसकी शादी नहीं हो रही, 1 साल बीत गया और वो ये कहती है 16 सोमवार कर लूं, शायद भगवान नाराज है। अच्छा, वो इतने बड़े ज्योतिषी हैं, उनको पता भगवान नाराज है। वो भगवान को मतलब कमरे में बंद करके चेक करते रहते हैं, भाई तू नाराज है, अब तो खुश है, जैसे जेब में लेके घूम रहे। मजे की बात, बाहर के भगवान को ढूंढने वाले कल्पना करने की शक्ति रखते हैं और खुद ही अपनी फैसिलिटी से चलते रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं ले अभी चाहे ही हो गई, चट मंगनी पट भया। ये क्यों फर्क है दो? ऐसा क्या लफड़ा है? इसके लिए मैं आपको बतला दूं कि हम अपनी लाइफ के अंदर एक गोल बनाते हैं। ये सब गोल है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमारे जीवन का गोल है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ये जलंधर हमारा गोल है, डेस्टिनेशन पॉइंट। अब हमारे को गाड़ी से मान लेते हैं 9 घंटे लगते हैं, 9 घंटे में हमने जलंधर पहुंच जाना है। अब जलंधर सब जाना चाहते हैं, 9 घंटे में आप जलंधर पहुंचेंगे। हर एक व्यक्ति जलंधर जाना चाहता है, किसी का जलंधर धन है, सेहत है, गृहस्थी है, मकान है, पहुंच नहीं रहे। कितनी समस्या, सेहत ठीक नहीं हो रही, ऑपरेशन सफल नहीं हो रहे, पैसा नहीं आ रहा, दुकान नहीं चल रही, सपने सपने साला सपने बने हुए, साले आगे बीच में से ससुराल वाले सपने चले हुए, हो नहीं रहा। ये क्यों है? क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए सैकड़ों लोगों ने एक गोल बनाया कि मुझे जलंधर जाना है, और बाकी लोग यही रोज मंदिर बैठ के भगवान से भीख मांगते रहे, भगवान अमीर बना दे, भगवान अमीर बना दे, भगवान अमीर बना दे। लोग कितने मजेदार हैं, इनको कहे ना एक सरकारी ऑफिस में जाइए, फाइल लेकर के, एक बंदा है उससे साइन कराना है, तो उसके पास जाएंगे, भाई साहब साइन कर दो। दूसरे दिन जाएंगे, साले मन में साइन सोचते हैं, मन में गाली देंगे, साले साइन कर दे। चौथे दिन कहते हैं भाई कुछ ले दे के हो सकता है क्या? हफ्ते से ऊपर पेशेंस नहीं है, भगवान के 1-1 साल जाते हैं। कितना बहरा है भगवान, शायद अंधा भी है, शायद संवेदनहीन है, उसे इतना सा भी धेला दया नहीं। 1 साल से आ रहा है यार, 20 साल से जाता है माता के द्वार हर हफ्ते, किशन जी की गोवर्धन की पक्कम्मा कर रहे हैं। भगवान को दर्द नहीं तो उसकी टांगे टूट रही हैं। कैसा इतना निर्दयी, इतना निर्मोही क्यों है ईश्वर? क्योंकि हम मूर्ख हैं, हमें पता ही नहीं मांगना कैसे। अबे घर बैठे देता है लोगों को, तुम क्यों परिक्रमा करके टांगे तोड़ रहे हो? उसे गुरु बनाओ पहले यार, तुझे घर बैठे मिल रहा है, साले मुझे क्यों नहीं मिलता? उसके पास जाओ, उसे भगवान के पास फाइल देनी आती है। आप खुद धक्के खा रहे, क्यों नहीं देता भगवान? किलोमीटर चल रहे हैं, टांगे तोड़ रहे हैं, मंदिरों में गुल्लकें भर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, गरीबों के भोजन करा रहे हैं, शौक से करा रहे हैं, अच्छी बात है। मंदिर जाने का विश्वास है, जाओ, अच्छी बात है। किसी के भले बुरे के स्यापे में फंसे हो, अच्छी बात है। पर वो सुनता क्यों नहीं? तुम्हारे लिए बहरा क्यों है? 4 बच्चे हो, मांगेराम के 4 बेटों में से मांगेराम एक बेटे पे क्यों कृपा करता है और बाकी 3 पे क्यों नहीं करता? एक को जायदाद ज्यादा देता है, 3 के साथ क्यों भेदभाव? चक्कर है, वो बेटा बहुत चालू है। यानी कि पहली बात, आपको जब भी अपने गोल अचीव करना है, ये बॉडी था पहला,
आपको चालू बनना पड़ेगा, आपको चालू बनना पड़ेगा। अब जितने लोग जलंधर जलंधर रोना पिटना कर रहे हैं वो सब बर्बाद है। जो पहले 100 मीटर चलता है, फिर 200 मीटर चलता है, फिर कार के अंदर जाता है, फिर बस में जाता है, फिर बढ़ता रहता है, फिर बढ़ता रहता है, फिर चलता रहता है, फिर पहुंचता रहता है, वो पहुंचता है जलंधर। यानी करना क्या है? कुछ नहीं करना, जलंधर का भजन बंद करना है। जलंधर जलंधर जलंधर। अरे 5 दिन के बाद उस फाइल को लोगे आप गाली बकोगे अफसर को, और अंदर से पेशेंस, क्योंकि भगवान से हम ज्यादा डरते हैं। 1 साल के बाद आप भगवान बदल दोगे, क्योंकि माता रानी न सुन रही भाई, नाराज लागे, ऐसा कर तू ये लाल बाबा हनुमान पकड़ ले, साल में हम भगवान बदल देंगे, 2 साल में अपने कुछ ना समझ आएगा, हनुमान जी भी नहीं छोड़ेंगे, माता भी नहीं, अपने कुल देवी पे चले जाएंगे। आप समझिए कितनी बड़ी समस्या है। एलोपैथी इलाज करने वाले होम्योपैथी वालों को गाली बकते हैं, और जब इलाज नहीं होता होम्योपैथी पे जाते हैं, फिर आयुर्वेद पे जाते हैं। क्या चक्कर क्यों नहीं लग रही दवाई? कितनी अजीब सी बात है यार। शराब पीने वालों के किडनी लीवर ठीक है, ना पीने वालों के फेल। ये कैसी क्या है? पागल है क्या भगवान? डर लगता है बोलने में भगवान पागल है, सारे तोते उड़ जाएंगे। ये बोलने का मन नहीं करता, अबे मैं ही पागल हूं, मुझे मांगना नहीं आता न, ये ना बोल सके कि मैं मूर्ख हूं। अच्छा किसी को कोई सिखाए, बेटा मैं सिखाता हूं, साले तू सिखाएगा मुझे? मुझे देखी मेरी तूने? तू सिखाने आया मुझे दुनिया को सिखाऊं मैं? तू होता कौन है? सोचिए अहंकार बीच में कितना तंग कर बैठता है। अहंकार मीन्स बंद, ब्लॉक। मैं मूर्ख हूं या बेवकूफ हूं, मुझे भगवान तक पर्ची पहुंचाना नहीं आती, उस कॉस्मोस से मांगना नहीं आता, क्योंकि अहंकार ने बीच में ब्लॉक लगा रखा है। अहंकार की कई शक्लें। अहंकार एक हम्बल ईगो भी होती है। ऐसे भी लोग हैं जो सारे टाइम हाथ ही जोड़ के रखते हैं, पैर ही छूते रहते हैं, और फिर भी काम नहीं हो रहा। वो भी अहंकार है, वो हम्बल ईगो है। वो सारे टाइम यही सोचते हैं, एक था चंबल, हम है हम्बल, इसी में रहेंगे जंबल जंबल। और कोई मुंगी यार, इंसान से तो गलती होती है, पूछो मत ना। ये हम्बल ईगो जो है ये मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए आप बहुत अच्छे हो नहीं चलेगा। यानी बुरे या अच्छे होने का अहंकार मूर्खता है, ये नहीं चाहिए। ये सूत्र है, आप पकड़ते चले, सबको पुरेंगे हम बाद में। तो आपको क्या होना है? चालू प्लस कमीना। सबसे बढ़िया उदाहरण कमीने का कृष्ण जी। किसी से प्यार नहीं, किसी से दया नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। कोई छीने तो ले ले, ना दे तो ना दे, मैं सेम रहूंगा। कौन होता है सेम? यार इस बंदे में ना कोई कमी नहीं है, इस बंदी में कोई कमी नहीं है। यानी ये तटस्थ रहता है। तटस्थ मीन्स स्टेबल, स्थित प्रज्ञ की बुद्धि कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, उसमें कोई कमी ना है। वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कमीना है, कोई कमी नहीं है उसमें। बाकी सब में कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। एक बार एक पंडित जी थे, उनकी एक कसमें वादे बात थी कि यार जहां भी जाऊंगा तो जजमान मरता मर जाए, मैं कमी निकाल के छोड़ूं। तो किसी के घर गए और पंडित जी सब रहा, खीर में मीठा अधिक था जजमान, यार कुछ कमी रह गई। कहीं और गए, जजमान तुमने दक्षिणा तो अच्छी दी, लेकिन जो 100 का एक नोट था वो थोड़ा सा फटा हुआ था, उफ, पंडित जी कमी रह गई। कहीं और गए, बेटा तुमने खाना तो अच्छा खिलाया, जिस पीढ़ी पे चौकी पे बिठाया था वो बड़ा चुभ रही थी बेटा, उफ, फिर कमी रही। अब सारे के सारे नगर सेठों लोगों ने कहा ऐसे चलेगा नहीं यार, एक बार इस पंडित को संतुष्ट करना है यार। तो उन्होंने माता लक्ष्मी की पूजा की, हे महालक्ष्मी धरती पे अवतरित हो। माता आ गई, बोलो वत्स, बोले इस पंडित की ऐसी तैसी से संतुष्ट करो। ये साला कभी संतुष्ट नहीं हुआ, पूरा जन्म बीत गया, 20 साल हो गए, कैसे करें? हमें डर लगता है, दादाजी का भोज कराया, बच्चे के जन्मदिन पे कुछ कार्यक्रम कराया, ये संतुष्ट ना होता, आशीर्वाद नहीं मिलता। बोले चिंता ना करो, मैं आमंत्रण दूंगी इसे। माता वहां की सबसे धनाढ्य महिला बन गई, और उन्होंने लक्ष्मी जी ने माता ने सेठानी के रूप में पंडित जी को बुलावा ले लिया। अब भाई महालक्ष्मी वहां आए, पंडित जी को क्या ना मिले, पंडित जी की आंखें चुंधिया गई। बोले यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैं वो खाने के बाद पान खाया तो चैन पड़ा, भाई पान खाने के बाद एक गुड़ खाया तो चैन। अब पंडित जी को तो कुछ बोलना होता है, अब उनकी सेवा और ये 20 नौकर चाकर, खाने पीना साला पेट कम पड़ गया, कोई कमी नहीं है यार। और मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे व्यंजन खाए, धरती पे स्वाद नहीं। तो पंडित जी ने खा पी लिया, जाते हुए उठे और जब दक्षिणा दी तो भाई 4 बंदे बोरा भर के सोना दे दिया। तो पंडित जी ने देखा, बोले बड़े विचलित,
अब माता ने कहा पंडित जी कोई कमी बेसी तो ना रही, आपको कुछ ऐसा तो नहीं अच्छा ना लगा हो? तो पंडित जी ने कहा भाई जजमान इतना अच्छा भी अच्छा नहीं होता, कमी निकालना ना छोड़ेंगे, इतना अच्छा भी अच्छा ना होता। आपको जीवन में जान लेना है आपको परफेक्ट होने के कोई स्यापा नहीं है। कोई आपके साथ अच्छा है आपको स्यापा नहीं है, आप किसके साथ बुरे हो आपको स्यापा नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत सारे स्यापे हैं, वो मुझसे नाराज है मैं उससे नाराज हूं, दफा कर दो। कमी ना होना मीन्स आपको उसमें कोई कमी नहीं दिखी और उसको आप में जो कमी दिखी वो आपको नहीं दिखी। कमी नहीं है यार, मेरे बस की नहीं है मैंने किसी की अच्छाई करनी है, मेरे बस की नहीं किसी की बुराई। सारा कलेश यही है। पत्नी यही कहती है वैसे तो ये बहुत अच्छे हैं, वो बड़ा डेंजर है, वैसे तो ये बड़े अच्छे हैं, आने वाला है पर बस अब पर कुतरेगी उसके बाद। हर हालत में आप जान लें कमीना मीन्स कोई लेना देना नहीं। जिससे आप लड़े उसे भी दिखावे के लिए लड़े, उसके बाद उससे भी कोई लेना देना नहीं। जिसे आपने ब्लेस किया उसे ब्लेस किया, उसके बाद उससे भी लेना देना नहीं। उदाहरण ले ले, पत्नी को आपने घर में पैसा दिया, उसने क्या किया आपको लेना देना नहीं। पैसे देने के बाद गिफ्ट देने के बाद भी लोग ये कह बैठते हैं क्या किया उसका। किसी को आपने गिफ्ट दे दिया, बड़ा महंगा पेन दे दिया जिसमें डायमंड लगा हुआ है, अब वो चाहे अब बैठ करके किसी और को आगे गिफ्ट दे दे, आपको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। आप उससे अगले दिन नहीं पूछ सकते क्या भाई वो क्या हुआ फिर उस पेन का, बता यार हमने दिया था यार, हमारी कुछ इज्जत बढ़ी। आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। ध्यान समझ लीजिए, आज मैं ईश्वर से दस्तखत कराने की कला सिखा रहा हूं। अगर जान समझ लिया तो आपको बैठे बिठाए सब मिलेगा और आप जानेंगे जो जो गलत आपको मिल रहा है वो आपकी मूर्खता से है। तो मूर्खता इरेडिकेट करनी आ जाएगी। कितना आसान है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जब ये गोल है आपका 9 घंटे में जलंधर, और आप पहुंचे कब, जब बीच में गड्ढा आया, ढाबे पे खाना ठीक नहीं मिला, सुखदेव के ढाबे पे भी पंगा हुआ, 75 लोग पकड़े गए कोविड में, लेकिन आप ना रुके। आपने कहा कोई बात नहीं, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, आप पहुंच गए। यानी आपके जीवन में मकान, गाड़ी, सेहत, फलाना ढिमकाना तब मिलेगा जब आप चलते चले। ये है बॉडी का रोल प्ले। बीच रास्ते में जिस तरह शब्द दिया उस तरह कार्य किया। अब आप यहां से चले, पूरा अंतरिक्ष, पूरा ब्रह्मांड, ईश्वर आपको देख रहा है कि इस बच्चे को जलंधर पहुंचना है। बीच रास्ते में हालात, सरकमस्टांसेस गड़बड़ है, लेकिन आप चले हुए, आपको कोई लेना देना नहीं आ रहा, आप रो भी रहे हो, धक्के भी खा रहे हो, कोई बात नहीं यार, सड़क को गाली भी बक दी, लेकिन चलते रहे। इसी प्रकार जब किसी लड़की की 1 साल से ढूंढने पे भी लड़के से शादी नहीं होती, किसी व्यक्ति की ढूंढ ढूंढ मरने पे भी जॉब नहीं मिलती, किसी व्यक्ति को पागलों की तरह दौड़ने से भी मकान नहीं मिलता, मींस बीच रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें, और वो उस रुकावट पे रुक जाता है। आपके पास बड़ी मजे की बात होती है, घी का डब्बा होता है। उस घी के डब्बे को एक दिन आपने खोला, देखो मक्खी मरी हुई। आप बहुत समझदार होते हैं, आप उस मक्खी को यूं निकालते हैं और यूं झटक के फेंक देते हैं, चक्री बनाते हैं, और बाकी का घी तो भाई देखा ही नहीं हमने, शुद्ध है, मक्खी तो टच ना हुई, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपके पास चाय आई। आप मजे की बात देखें, साइकोलॉजी समझो रे, स्वाभाविक साइकोलॉजी है। चाय आई, वो दूध आया, उसमें मक्खी गिर गई। आप कहते उफ, दिमाग फटाफट कैलकुलेट करता है, घी 1000 रुपए किलो, चाय कितने की, 10 रुपए, अब फेंक दो यार, मक्खी गिर गई, नहीं ला। आपको करना क्या है, ये समझ लें आप, ईश्वर प्राप्ति के लिए इतना कमीना बनना है। हमारे सारे देवी देवता कमीने हैं, उनमें कमी नहीं दिखती हमें। शिव में कितनी बड़ी कमी है यार, सुट्टा मारता है, न शिव है यार, नंग धड़ंग, न शिव है, कोई कमी ना दिखती हमें। कृष्ण इतनी छोरियां, 8 बीवियां, राधा अलग, न कमी नहीं है। राम पत्नी छोड़ दी, बच्चे, कोई कमी नहीं है। आपको कमी नहीं दिखनी चाहिए। ईश्वर के गजब के मास्टर प्लान होते हैं। आपको एक खराब ठेकेदार देता मकान बनाने के लिए शुरुआत में, क्योंकि उसने एक बेहतरीन ठेकेदार रखा हुआ है, वो आपको तंग करेगा, आप उसे निकालोगे। गालियां ना देना, आपके लिए तैयार खड़ा है दूसरा। आप उस मक्खी को फेंक देते हो, घी शुद्ध है, काम आता है, कौन याद रखता है। आपने दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी, बाकी पी गए, इस लायक बन सकते हो। इसीलिए दारू पीने वाले बड़े सुखी होते हैं, उनको मक्खी आ गई, कहेंगे और तूने भी पीने, पहले बताती, तेरे अलग कटोरी लगा देते, कोई नहीं, पीले पीले, ले बहन। अच्छा, चाय में गिरी हुई, दूध में गिरी हुई मक्खी मरी मिलेगी, दारू वाली फिर शायद जिंदा हो।
अरे चेक कर लेना यारो, फैक्ट है, ये फैक्ट है, मजाक में फैक्ट है। क्योंकि आपकी ऑरा जिंदा करती है। आप चाय पी के उल्लासित है, बच्चा दूध पी के उल्लासित है, उसको डोपामिन सेक्रेट होता है। बड़ा दारू पी के बड़ा उल्लासित है, जो दारू पी के दुखी है उसका लिवर को खा जाती है दारू। ये ना सोचे दारू अच्छी है बुरी चीज है, हमारी खोपड़ी अच्छी है बुरी चीज है। जिंदगी कभी किसी की खराब नहीं होती, सिर्फ बुद्धि खराब होती है। सिर्फ दिमाग खराब है तो जिंदगी खराब है। आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपका दिमाग खराब है, आपको मांगना नहीं आ रहा। ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये उस शादी वाली लड़की के बीच रास्ते में बाधाएं हैं। उसके पास पहले से सिर्फ गोल दिख रहा है, उसने पति अपना बना लिया है, ऐसा पति बना लिया कि ऐसा चाहिए। इसमें मिक्स है ऋतिक रोशन प्लस एक और प्लस कोई दूसरा प्लस कोई और, जितने मर्जी 10-5, और वो सीधा जलंधर 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 चिल्ला रही है मन में। वो बीच रास्ते में यात्रा ही नहीं कर रही है। आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बीच में, इस लड़के में ये कमी है, उस लड़के में वो कमी है। 1 साल बीत गया, समय बीत गया, भगवान नाराज है। एक चौथी फेल लड़की है, उसके कोई नखरे नहीं है, उसको बस ये हाय मैं दुल्हन बनूंगी, चूड़ा पहनूंगी, खत्म। उसकी कनाडा बैठी होती है, मजे में विवाह हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, भाई बहुत पढ़ा लिखा बंदा, ये डिग्रियां दबा के घूम रहा है, साली जॉब नहीं लगी। और ऐसे ऐसे जुंडू है जिनके दिमाग नहीं चलते, चौथी फेल होंगे, वो उसका बॉस बना होता है बाद में। यार ये क्या है, ये भगवान पागल है क्या? कैसे भगवान पागल हो सकता है? हमें मांगना नहीं आता, उस चौथी फेल ने मांगना सीख लिया। ये शब्द बहुत बड़ा ज्ञान है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी कि यार गधे पे होगा और उसे पहलवान बनाएगा। गधा बनने को कोई राजी नहीं, सब कहते हैं मुझे अकल है। वो कहते हैं ना, ऐसे ऐसे नीले पीले कालुओं को परी जैसी पत्नी देता है ईश्वर। कैसे देता है इतनी खूबसूरत, कैसे मिलती है उसे? क्योंकि ईश्वर उसे नवाजता है, ले मेरे बच्चे तू एक्स्ट्रा ले। ऐसे ऐसे बेवकूफ आधे पागल अनपढ़ गवारों को अरबपति बना देता है। क्यों बना देता है? कितनी विचित्र बात है। सर जानबूझ के हम स्मार्ट बेवकूफ तो नहीं बन सकते, क्योंकि जानबूझ के बेवकूफ बनना तो स्मार्ट बनना होगा। बेवकूफ, तो बेवकूफ बनने के लिए रास्ता क्या है? बेवकूफ बनना मीन्स ज्ञान हो जाना। ज्ञानी बेवकूफ ही होता है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, ज्यादातर में शब्द छोड़ो मारो गोली, सारे सम्राट भगवान थे। सारे जैनियों के तीर्थंकर सम्राट थे 24 के 24। राम भी वही भगवान बनते हैं। एड़ा बन लो, एड़ा बनना आसान थोड़ी है, पर ज्ञानी एड़ा बनेगा तो उसकी बात अलग है। उसे पता है, उसे ईश्वर को कॉल लगानी आती है, बाकी को कॉल लगानी नहीं आती। आप बेवकूफ बन नहीं रहे हैं। बेवकूफ होता है मूर्ख जिसे पता ही नहीं, ज्ञानी होता है वो जो जानना चाहता ही नहीं। वो ये जान जाता है कि सब लीला है। तो ये जानना चाहता ही नहीं, ये कौन सी सीढ़ियों से होकर निकलता है? जानना चाहता है सिर्फ मुन्ना। जानना मन चाहता है कि मुझे और पता चले, क्योंकि उसे मुकाबला करना है, औरों से बेहतर बनना है। मन को औरों से बेहतर, औरों से शानदार बनना है। जब तक आज हम इस क्लास के मर्म में ये नहीं समझेंगे कि जो जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा ही मांगा हुआ है और मैं ही मैं को करेक्ट करूं, तब तक वो ठीक नहीं कर पाएगा। जो ये कहता रहेगा बाप की गलती थी, चाचा की गलती थी, उसका कभी ठीक नहीं होगा। हाँ जी। लेकिन पता है बिजनेस के अंदर तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं ना जो हमें सोचने, जिसको दिमाग लगाना ही पड़ता है, सोचना पड़ता है ये करें या ये करें। उसको कैसे ऐसे डिसाइड करें कि भाई हम नया डिसाइड छोड़ दें? तो डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, और वो तो अपने दिमाग से निकलेगा। इन्होंने पूछा है कि बिजनेस के समय हमें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, और वो तो दिमाग से निकलेगा ही। तो उस समय डिसीजन तो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? आप जो डिसीजन, जिस शब्द को डिसीजन कह रहे हैं, बिजनेस 10 बार होता है। मैं ठीक है, अभी खराब कर देता हूँ आपकी बात, अभी नाश पीट देते हैं आपकी बात। कल इसमें किया है, जो डिसीजन हम लेना होता है, हमारे जीवन में दुख क्या है उसकी परिभाषा समझेंगे। दुख क्या है? मान लेते हैं यार शरीर हेल्थ गड़बड़ हो गई है, उदाहरण लेते हैं। बिजनेस भी एक शरीर है, हेल्थ गड़बड़ है, पैसा नहीं उगल रहा। मकान एक शरीर है, उसमें मेड ही नहीं मिल रही। और यार मेड फॉर ईच अदर की तो बहुत गृहिणियों को प्रॉब्लम है कि मेड ना मिल रही। अरे मेड फॉर ईच अदर में पति पत्नी और पत्नी को पति नहीं मिल रहा, और जो मिल गया वो भी डिफेक्टेड माल। दुख क्या है? आपका शरीर बीमार है, कष्ट। आपके शरीर को कौन चला रहा है? आपका मन, यानी मन बीमार है। मन बीमार क्यों है? क्योंकि मन की इच्छाएं यार, इच्छा पूरी ना हो रही। इच्छा पूरी बेड़वी पूरी याद आ गई मुझे, पूरी ना हो रही। 60 रुपए प्लेट मिलती है आजकल, जहां शिफ्ट किया हूं। देखो कोई 60 रुपए स्पॉन्सर करता है तो मैंने इसलिए बोला इच्छा पूरी ना हो रही। अब इच्छा क्या है हमारी? हमारी एक इच्छा है। हमारी इच्छा किससे है?
हमारी इच्छा उस व्यक्ति से जिससे हम अटैच है। इच्छा मीन्स अटैचमेंट। हमारी जिससे अटैचमेंट होती है उसके लिए हम इच्छा करते हैं। हमारी अटैचमेंट बिजनेस से है, काम से है, पैसे से है, उसी के लिए डिसीजन लेते हैं। हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो मन बीमार हो जाता है, मन बीमार हो जाता है तो शरीर को बीमार कर देता है। ठीक है, शरीर 72% सफर करता है, 12% मन की वजह से। और अटैचमेंट हमारी क्या है, यार मुझे तो पेन चाहिए। अब मजे की बात, मांगना आ नहीं रहा, भगवान नहीं दे रहा मीन्स मांगना नहीं आ रहा। आप भगवान को समझे, भगवान क्या है, वापिस आते हैं इस पे। भगवान क्या है? भगवान एक बहुत लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है भगवान स्टोर। यह धरती का सब कुछ मिलता है, तोता चिड़िया, मैना, पेन, पेंसिल, खाना पीना, विदेश यात्रा, घर मकान, गाड़ी एंड सो ऑन। बोलता रहूंगा तो 2 घंटे इसी में पूरे हो जाएंगे। भगवान सब कुछ पेशे खिदमत कर रहा है। अब स्टोर बहुत बड़ा है यार, घूम रहे हम यार, हमने एक मोटरसाइकिल भी कर ली, अब सामान लाद रहे हैं, ऊपर से शेल्फ से उतारा, यहां से उतारा, वहां से उतारा। साला यार हम एक खास ढूंढ रहे, खास बिस्किट, वो मिल नहीं रहा। ऐसा होता है, स्टोर में हम जाते हैं, मिलता नहीं यार वो वाले वो बीकानेर के वो भुजिया पैकेट देखें कहाँ मिलते हैं। फिर वो बंदा जाता है साथ, खुर्च 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 खुर्च, हाँ इधर रखा है। फिर हम कहते हैं हाँ थैंक यू भैया। वो जो थैंक यू भैया होता है जिंदगी में, वो गुरु होता है हमारे। वो बताता है भाई भुजिया बेटा वहां रखे, वहां से मिलेगी। अच्छा कैसे मिलेगी, ये तो ऊंचाई पे जी, वो सीढ़ी ला के देता है, वो सिखाता है कैसे करो। आपके भगवान के स्टोर के अंदर कई चीजें आपको मिलती नहीं। अब आपको मिलती नहीं तो 2 बातें, या तो भगवान आपको देना नहीं चाहता, या यार आपको ढूंढनी नहीं आती। अब ना मैं कैसे खुद को ब्लेम लूं, मैं मूर्ख या बेवकूफ हूं या कमी है, ये तो मैंने मानना नहीं। मैं अपना सारा दिन 24 घंटे सिर धुन धुन के रात की नींद हराम कर लूंगा, लेकिन ये नहीं मानूंगा कि मेरे में कोई कमी है। ये फैक्ट है जीवन में। जो व्यक्ति रात को नींद से परेशान है, काम से परेशान है, उसको आज रात नींद से बढ़िया से सोना है, कल से बिजनेस अच्छा करना, उसको सीधा मान लेना चाहिए यार कोई कमी है खोपड़ी में मेरी, मुझे अकल ही नहीं है, भाड़ में जाए, जब आएगी आएगी देखा जाएगा। जैसे ही आप ये बोलेंगे अगले दिन मुन्ना की बेइज्जती चूंकि हो चुकी है, वो इज्जत कमाने के लिए फिर कल दे देगा, ये फैक्ट है। और रात की नींद बढ़िया आएगी, बॉडी ठीक। जैसे ही बॉडी ठीक होगी, बीमार मन ठीक होने लगेगा। जैसे ही बीमार मन ठीक होने लगेगा, इच्छाएं मांगने पूरे करने के तरीके आ जाएंगे। जैसे ही ये होगा, आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। आपकी अटैचमेंट कब तक है? जब तक नहीं मिला। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, पागल हो गए उसके लिए, गाड़ी आ गई, अब आप कहेंगे तो दूसरी चाहिए, ये वाली तो छोड़। तो कोई चीज अगर आपको जब नहीं मिलती तो आप कह रहे कि भगवान देना नहीं चाहते, तो वो कैसे जज कर कि नहीं देना चाहते? हम शब्दों में खेल रहे हैं। इन्होंने कहा कोई चीज नहीं मिली तो हम कैसे कह दें कि भगवान देना नहीं चाहता। ये शब्द है, ये उसके लिए कि यार खत्म करो ना उसके लिए पागल होना, भगवान देना नहीं चाहता। मैं शब्द यही तो बता रहा हूं कि आपको मांगना नहीं आ रहा। हम कहते हैं ना यार ये बंदे के पास फाइल दबी है, ये साइन करना ही नहीं चाहता, हमें कराना ही नहीं आ रहा। इसका मतलब तो गुरु जी ये हुआ कि हमारे इस शरीर के साथ जो भी खुशी होती है या गम होती है, वो सारी जो है वो मन की है, आत्मा का तो इसमें रोल नहीं है। सिर्फ अगर हम खुश हैं तो मन मुन्ना खुश हो रहा है, अगर परेशान है तो मुन्ना परेशान हो रहा है, तो हम कहाँ हैं? हम खुश और दुखी हो ही क्यों रहे हैं? ये संसार है, ये अटैचमेंट है, माइंड गेम है। आपके जीवन की बर्बादी का कारण ही अटैचमेंट। तभी तो बुद्ध ने अटैचमेंट की सारी चीजें छोड़ दी, ऐसे ही बुद्ध बन गए। कृष्ण ने राधा तक को छोड़ दिया, शब्द आता राधा का। राम ने छोड़ दिए, ये पागल नहीं थे, ये जान गए थे ये मुझे बाधा है, ये ऑब्स्टेकल है, जलंधर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, आसान नहीं है, छोड़ने नहीं देगी हानि। तो आपके लिए जो दुख है वो आपके अटैचमेंट के कारण है, क्योंकि ईश्वर के स्टोर में आप ढूंढ नहीं पा रहे। अब ईश्वर के स्टोर में देखें काम कैसे होता है। आप ईश्वर के स्टोर में जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं, कोई चीज आपको मिलती नहीं, किसी किसी के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं भगवान देगा भगवान देगा। अबे भगवान ने स्टोर में रख रखा है, वो 4थे फ्लोर पे है स्टोर पे, वहां पर एक सीढ़ी लेके तुम्हें ऊपर के हिस्से से उठाना पड़ेगा। कर्म तो करो अर्जुन, गांडी को उठा, धनुष चला। आप कर्म, बॉडी चाहिए, मांगे राम बोलने के लिए, शब्द के लिए बॉडी चाहिए। अक्सर लोग फिर मंदिरों में धक्के खा रहे हैं, चलिए कर रहे हैं, महामूर्ख। काम उनके भी होते हैं, ये भी मजे की बात, इसलिए ये भी मानने को दिल नहीं करता। कैसे? आप वहां गए स्टोर में स्कीम होती है परमानेंट भगवान की, हर 100वें ग्राहक को सोने का सिक्का, ना सिर ना पैर, डिजर्व करता है नहीं करता है वो देगा, उसकी स्कीम है। यार मैं ना हर पतझड़ के बाद ना यार फिर से पत्ते उगा दूंगा, उसका स्टाइल ही निराला है।
यार सनसेट के बाद सनराइज करूंगा यार मैं। अच्छा, बंदे ने 80 साल से पहले मरना नहीं लिखा, लेन देन है कर्मों का। जिस दिन कंगला हो जाएगा साले की लॉटरी लगवा दूंगा, अगले दिन लॉटरी लग जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना ये भगवान जीने देता ना ये मरने देता। छोटा बच्चा मम्मी में भगवान ढूंढता है, रात को मम्मी पीट पीट के सुलाती है, कहता है कहाँ जल्लाद माँ मिल गई, बाप ठीक कहता है। सुबह उठता है, मम्मी प्यार से उठाती है, नहीं थप्पड़ भी पड़ते हैं कई बार, पर थप्पड़ पड़ जाता है उसके बाद भाई साहब बेस्ट ब्रेकफास्ट मिलता है, मैगी मिलती है पैक की हुई, 10 का नोट मिलता है, बेटा फ्रेंड्स के साथ टॉफी खा लेना, पेप्सी अलग मिलती है उस दिन। वो कहता है यार ना ये माँ जीने देती है ना ये मरने देती है, या आखिर चाहती क्या है। ऐसे ही भगवान कहता था 80 साल से पहले मरना नहीं, इसलिए हर हालत में ऐसा होगा। पत्नी के साथ पति क्या परेशान है, यार कौन घर जाए, दुखी कर देती है। फिर वो अचानक कहती ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, कहता है यार अमृत है, ये तो अमृत है। उसी दिन सुखी हो जाता है और शाम को फिर दुखी। भगवान आपको जीने नहीं देगा, मरने नहीं देगा, सूरज आएगा जाएगा, ये नियम है सृष्टि। इस चक्कर में मत फंसो। आपको दुख आ गए, आप दुखी हो करके होते ही चले जा रहे हो। आपका अगला दिन गुड मॉर्निंग भी आ गया, लेकिन आप अभी भी दुखी हो, कल रात हुई थी यार, क्यों हुई थी यार। 90% लोगों ने इसलिए ईश्वर से दुख कमाया है क्योंकि वो अभी भी दुखी हैं कि मैं परसों दुखी था। आपका स्विच ऑफ नहीं होता, आपकी यादें तंग करती हैं। 1 साल पहले इस बंदे ने मुझे लूट लिया, अगर वो ना होता ना भाई, आज भाई तेरा भाई गाड़ी चला रहा होता, आज मौज होती। क्योंकि हमें अपने जीवन के अंदर अपने डिसीजन महसूस होते हैं, डिसीजन हमारे है ही नहीं। हमने सिर्फ राय मिलाई है, चॉइस ली है, हमने चॉइस ली है। हम तुक्के से 100वें ग्राहक बन सकते हैं। आप जब बिल काउंटर पे जाते हैं तो भगवान के स्टोर से खरीदी हुई बनाई हुई चीजें लेते हैं, अचानक वहां पर 100वें ग्राहक होता है आपसे खड़ा आगे, उसको एक सोने का सिक्का मिल जाता है। आप कहते हो यार मैंने इतनी मेहनत करी, इसे कैसे मिल गया। उसके बाद आप फिर से स्टोर में घूमते हो, उस दिन आपके पीछे वाले को मिलता है, फिर आप फिर से और मेहनत करते हो, अब मैं और मेहनत करूंगा, फिर पता लगा 70वें को मिल जाता है, फिर किसी और को मिल रहा है, आप कहते हो यार मेरा नंबर कब आएगा। फिर आप थक जाते हो, कई सालों के बाद जब थक जाते हो फिर आप कहते हो छोड़ो यार क्या रखा सिक्के में, सब मोह माया है, उस दिन मिल जाता है। आप सिस्टम देखें, आप उस सिक्के लायक कब होंगे, आप उस सिक्के लायक कब होंगे। सिक्का है कृपा, कृपा है मिरेकल, मिरेकल है लॉटरी, लॉटरी ना रही अगर आपने उसको पहले से जान लिया। सिक्का चाहिए, लोग प्रमोशन चाहिए। अक्सर जो रोते हुए आते हैं मेरे पास, अक्सर आते हैं दुखी लोग ही आते हैं हमारे पास, सुखी तो कहते हैं दफा करो। वो यही कहानी होती है उनकी, मैं मेहनत कर करके मर गया, उसकी हो गई, वो तो कुछ करता भी नहीं था। तो यही तो लफड़ा है। ईश्वर देने को बैठा है यार, बेबी तो बनो। दादू किसकी ध्यान देता है, पोते का ध्यान देता है ना। पोता क्या करता है, कुछ नहीं, दादू के साथ लल्लो चप्पो प्रेम करता है यार। तो ईश्वर देता कब है, प्रेम से बोलो जय माता की, और प्रॉमिला से बोलो बहन कैसी हो। तो जब आप प्रेम में होते हो तो दादाजी आपको देते हैं। ये गुर जान लो, मेहनत करना छोड़ दो, भगवान से ही फ्री फंड में मिलेगा। अब इस स्टोर के अंदर आप तुक्के से कौन से ग्राहक बनोगे कौन से नहीं, इससे लेना देना नहीं है। अब यहां पर एक मजे की बात यह है कि आप इस स्टोर में इस भावना के साथ घुसे कि यार यहां मिलेगा। तो भगवान पहले क्या कहता है, बेटा तुझे क्या चाहिए पता, पहले तो तू पक्का भरोसा रख, भरोसे लाल कि यहां मिलेगा। अक्सर कौन लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, ऑब्स्टेकल किनकी लाइफ में, वो कहती है मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बस साक्षात इंद्र हो, साक्षात ये हो, साक्षात वो हो। फिर वो पता सेकंड थॉट मुन्ना क्या कहता है, हेलो बहनी तरह सुन, कैसे मिलेगा, मैन्युफैक्चर होते हैं आजकल, आसान नहीं है। देख ऋतिक रोशन में भी कमी है, तुझे देखो टाइगर श्रॉफ में भी कमी है? ऑब्स्टेकल आ गए। अब भगवान कहता है यार मुझे बताओ पार्ले जी के चाहिए कि ब्रिटानिया के, अब तुम कह लो कमी है, फिर वो तीसरे ब्रांड की वेट कर रहा है, बताओ तो सही, पर तुम्हें चाहिए भी वही और वो बेस्ट भी चाहिए। अब बेस्ट में तुम स्पेसिफाई नहीं कर रहे। भगवान से मांगने का एक स्टाइल है, कैसे मांगे। आपने नखरे मारने शुरू कर दिए बीच रास्ते में। आपने जो कनाडा गई चौथी फेल लड़की, वो कैसे गई, वो महारानी बन के घूम रही, लंबी लंबी गाड़ियों में, पति भी बड़ा प्रेम देता है, खूब चैन से, बाल बच्चे, घर गृहस्थी, और अपना छोटा सा मांगा, छोटी सी जीवन, बढ़िया जिंदगी। क्योंकि उसने मांगा क्या, उसके कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है। उसे बोला ऐ दे नाल तेरा ब्याह हो रहा है, ठीक है जी, इसी साले से सुख खींच लूंगी, ना दे के दिखाए मुझे,
क्यों? भरोसा। जिस लड़की को ईश्वर से मांगा उसने कि शानदार पति मिले, उसे भरोसा नहीं है ईश्वर पे। आप बहुत बड़ी बात समझेंगे कि आपको यकीन नहीं है ईश्वर देगा। आप कहोगे ना यार आज छोले भटूरे खाने हैं, ओ यार चाचे दी हट्टी से मंगा ले। हाँ, डिंग डोंग डिंग डोंग, हेलो चाचे दी हट्टी, हाँ जी जनाब बोलो भाई, 2 प्लेट छोले भटूरे भेज देना, नंबर एड्रेस बताओ जी, बता दो, रख दिया, आपके छोले भटूरे आ गए। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है यार। कैसे देता है चाचा, कैसे देता है चाचे की भट्टी से। अब भगवान कैसे देता है, भाग्यवान कैसे देती है? पहले हे भाग्यवान सुनती हो? हाँ तेरी तो सुनती हूं, मोए चाय पिला दो, चाय आ गई। कितना सिंपल है यार, क्योंकि आपको भरोसा है चाय देगी। आप मम्मी के पास होते हो छोटे बेबी, आप क्या बोलते हो मम्मी को? मम्मी मुझे पांठा बना दो, पांठा। मम्मी बनाने लग जाती है, उसे भरोसा, पता है मिलेगा। अब थोड़ी देर हो गई, लेट हो गई, उसके फ्रेंड का फोन आ गया, बिट्टू भाई बैटिंग आ रही है, तेरी बैटिंग आने वाली है। मम्मी 5 मिनट में बैटिंग आने वाली है, राजू आउट होने वाला है, पांठा लाओ मेरा। मम्मी को चिल्लाता है, मम्मी पांठा। अरे बेटा अभी तो बताया, दे तो रही हूँ, बना तो रही हूँ। मम्मी लेट कर रहे हो। ओ मम्मी स्पीड, मम्मी की स्पीड, कट 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 चिट चिट चिट, पराठा तैयार, बच्चा कर मैं जा रहा हूँ घर से। मम्मी उसके हाथ में पीछे भाग भाग के दे रही है, ले बेटा बुकनी बना दी, आलू बेटा ले जा, बच्चे बोतल पानी, मम्मी तंग करते हो, दे दिया और बच्चा पराठा लेके चला गया। ऐसे ऐसे करोड़ों अरबपतियां धरती पे, भगवान पीछे पड़ा हुआ है, बेटा दरवाजा खोल, मैं बाहर खड़ा हूं, नोट ले ले बेटा बंडल। ये सत्य है। हाँ जी सर, ये टाइम डायमेंशन कैसे काम करेगा इसमें कि समय आने पे काम होगा? टाइम डायमेंशन और डाल दिया बीच रास्ते में, इसमें पूरी क्लास की हुई है। देखो समय लगा तो बताऊंगा, इसके मेरे पास फर्रे नहीं है, वैसे क्लास की हुई है इसके ऊपर, बताता हूं। ऐसे कई लोग हैं जिनको भगवान पागलों की तरह पीछे पड़ा हुआ है। अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे दरवाजा खोलते हैं लक्ष्मी अंदर, वो मुश्किल से बंद करते हैं, जैसे ही ऊपर देखते हैं छप्पर फट गया। भगवान छप्पर फाड़ के इतना नोट देता है, वो मम्मी है पराठा दे रही है, इतना नोट देता है कि छप्पर भी रिपेयर हो जाए और कमी ना रहे। कैसा तरीका है उस बच्चे के मांगने का। वो कहता है मम्मी हक है मेरा, कैसे नहीं देगी तू। उसका एक ऑब्स्टिकल नहीं है, 100% ऊर्जा उसकी फिक्स है, कंफर्म है, पूरा भरोसा है, मम्मी देगी, खिलाएगी, साला मुझे भूखा मरने नहीं देगी। हम सबके भरोसे टूट जाते हैं बड़े होके। हम बड़े होके कहते हैं यार पराठा तो लेना है, पता नहीं है बीवी देगी नहीं देगी। उस बीवी में माँ देखो, वो आपको दारू पीना अलाउ कर देगी, ठीक हो गया। अभी भी नहीं हुआ, अभी और चाहिए, अभी बताता हूँ। शाम तक तो अभी आते, 1 घंटे में ट्रेंड हो जाओगे आप, बुरी तरह ट्रेंड हो जाओगे। पता लगा पड़ोस से भी बोतलें आ रही हैं। सर सारे शाम में इनके यहाँ जा रहे हैं, आज शाम में सब इनके घर चल रहे हैं, भले ही एड्रेस ना दे। उस बच्चे को इतना भयानक भरोसा है। भरोसा कैसे डेवलप होता है, जानता है, मानता है, नो क्वेश्चन। जो स्त्री है वो स्त्री है, वो खत्म हो गई बात। जो पुरुष है वो पुरुष है, वो खत्म हो गई बात। जिसे पता है चाचे के यहाँ से, हट्टी के यहाँ से 2 प्लेट छोले भटूरे आ जाएंगे, उसे पता है, खत्म हो गई बात। जिस बंदे को ये पता है भगवान से 100 करोड़ मांगूंगा वो देगा, खत्म हो गई बात। जिसे पता है मैं भगवान से बोलूंगा हे भगवान 100 करोड़ दे दे, लेकिन यार 100 करोड़ कैसे देगा वो यार। गई, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। आप चाचे की हट्टी पे फोन करते हैं, हेलो चाचा जी हट्टी, हाँ जी बोलिए जनाब, भाई 2 प्लेट छोले भटूरे भेज देना। लेकिन यार भेजोगे कैसे, इस बारे में तो तुमने बात ही नहीं की। अच्छा बताओ कैसे होगा यार ये। तो कहता भाड़ में जा, दफाओ साले, मेरा काम है, मैं जो मर्जी करूं। नहीं पर यार ऐसा कैसे चमत्कार होगा आपके यहाँ से, मतलब कैसे आएंगे 2 प्लेट? मतलब सर 2 प्लेट वो नहीं आएंगे, वो 1 घंटे बाद आएंगे, और तब तक घर में आप और अपनी पत्नी इतना कलेश कर चुके होंगे कि वो छोले भटूरे रामू काका को जाएंगे। ये सत्य है जीवन का। हमने इतना छोटे दिल के लिए तो पूरा भरोसा किया हुआ है, इतने के लिए किया ही नहीं। साला भगवान पे भरोसा ही नहीं है। तो मतलब सर 100 करोड़ 2 प्लेट छोले भटूरे सेम है? 100 करोड़ और 2 प्लेट छोले भटूरे डिट्टो है भाई, क्या फर्क है? ये फर्क किसके लिए है? अरे यार इसके लिए क्या कैसी बातें कर रही हूँ। मैं अकेला सांस ले रहा हूँ यहाँ, अनुलोम विलोम। इतने में मामा जी आ गए। मैं कहा हे साले मामे, मैं सांस ले रहा था यार, तू क्या करने आया? पर मामा भी सांस ले सकता है। फिर मामा के फ्रेंड्स आ गए, फिर चाचा जी आ गए, फिर पड़ोसी आ गए। यार इसके लिए कुछ असंभव ही नहीं है। ये मेरे को तो मेरी सांस देगा ना, और हमें ये भरोसा है देगा, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं। अरे फर्स्ट क्लास चल रहा है।
आपको यकीन नहीं है, आपको यकीन है, आपको यकीन है चाचा जी हट्टी से मंगा लो, और यार छोटी सी दुकान है, ठेला लगाता है, वो 100 प्लेट कहां से देगा, और देगा यार छोड़ दफा कर, उसके आ जाएंगे। फिर कहेगा बिट्टू भाई हमने मंगवाए थे वो चाचे की हट्टी से यार, 100 प्लेट दे दिए थे उसने, यार वो इतने जरा सा ठेला कहां से देगा भाई को, अबे साले ने कहीं से जुगाड़ किए होंगे, हमारे भाई साहब के यहाँ तेरे नहीं आ पाएगा, उसके नहीं आएंगे, आएंगे तो डिफेक्टेड आएंगे, उसे भरोसा ही नहीं। जिस बच्चे को यह भरोसा है मेरी माँ मुझे भोजन देगी, उसकी माँ भागते हुए आके देगी, बेटा खा मेरे बच्चे। जिस व्यक्ति को यह भरोसा है मेरी पत्नी मेरी माँ समान मेरे प्रेम देगी, उसकी पत्नी सेवा देगी, प्रेम देगी, देगी 101%। कहां से मिलती हैं ऐसी पत्नियां, वो कोई एक्स्ट्रा स्पेशल बनाई है, वो अभी अभी पति ने बनाई है। जिस स्त्री को यह यकीन है कि पति सब कमा धमा लेगा, वो कमाएगा, पर स्त्रियां क्या करती बैठी हुई, आ भैन पाइए मंजी ते करिए गंदी गंदी गल्ला, फिर तेरा पति की करे, मोई नहीं मार सुटिया नहीं की दसा मैं तेनू बुराइयां। अभी अभी उसने यहाँ पर बताया है, और बहन क्या लेने आई हो, ब्रिटानिया के बिस्किट लेने आई हो, बड़े गंदे होते हैं, कीड़े होते हैं उसमें, पता है वो पैरों से आटा गूंद के बनाते हैं। अभी अभी ब्रिटानिया के मतलब छलनी लगा के छील मारे। अब बताओ कैसे मिलेंगे ब्रिटानिया के बिस्किट अच्छे? सर इसमें एक्सेप्शन ये भी तो है ना कि मम्मी को एक बार बोल के बना दो, बन जाएगा खाना, बट अगर बार बार उंगली दी जाके तो फिर वो ये भी तो कहेंगे ना तो खुद ही बना ले। मम्मी को बार बार आप बोलोगे नहीं अगर भरोसा है, आपको यदि भरोसा है ईश्वर देगा तो वो देगा ना। अरे भाई आपको पता है भगवान सुनता है तो सुनेगा, आपको उनका लगता है क्या सुनेगा हम गरीबों की, कभी ना सुनेगा तुम्हारी। सर जो मांगते हैं उनको वैसे ही मिलता रहता है। जो हक जानते हैं ईश्वर से पूर्ण रूप से माँ बेटे के समान जुड़े हुए हैं, भगवान पीछे पड़ पड़ के देता है उन्हें, कोई लेना दे, उल्टा 2 पराठे मिलते हैं उसे। आपको यकीन होना चाहिए, पहले सबसे पहले आपको यकीन है कि मैं आंखें खोलूं मुझे दिखेगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है यार। क्या आप सहज तरीके से ये मानते जानते भरोसा नहीं रखते? ये भरोसा क्या है, कैसे करते हैं, अभी बता रहा हूं। यही हमारी कुंजी है असली। इसलिए यदि हम पहले ये समझ लें कि हमारे मांगने में गलती है, तो हम बीच रास्ते में क्या मांगना शुरू करते हैं और ईश्वर कैसे गलती करता है। ईश्वर गलती करता है ये भी गलत शब्द है, लेकिन करने दो ना, हमें क्या दे दो, ब्लेम भी मम्मी गंदी। जब मम्मी फिर हमें पुच्ची करके एक टॉफी देगी, फिर मम्मी दोबारा अच्छी, पापा जब टॉय लाएंगे पापा फिरते अच्छे, नहीं तो पापा गंदे। अपना क्या है, मासूमियत नहीं छोड़नी। अब हमारी समस्या को समझे, हम ऑपरेट कैसे करते हैं। हम मनुष्यों के पास एक स्पेशल सिस्टम है, हम धरती से सीधे खड़े होते हैं। हमारी जो खोपड़ी है वो हमारी स्लांट नहीं करती, ग्रेविटी के द्वारा, चुंबक के द्वारा नीचे के हिस्से पहले खींचते हैं और ये हिस्सा स्वतंत्र है। जानवर जो होता है वो ऐसा होता है, हम ऐसे खड़े हैं, जानवर ऐसा होता है। उसका ये हिस्सा और ये हिस्सा, मूलाधार और सहस्रारा, दोनों धरती के सेम चुंबक पर है। तो मुन्ना जितना ही उसका सहस्रारा डेवलप होता है, जब वो अटैचमेंट करता है, प्रेम करता है, तो उसका जुड़ाव बहुत रहता है। हम ज्ञानी मनुष्य हैं जो ऊपर उठना सीख गए, उठे 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 यहाँ पहुंच गए। हम अटैचमेंट है, व्यर्थ है, लीला है, मूर्खता है, हम जान पाते हैं। चूंकि हम ये जान जाते हैं, इसीलिए हम अपने जीवन में नित नया बना पाते हैं। एक व्यक्ति ने पहली बार सोचा मोबाइल फोन, धरती पे फोन था ही नहीं, लाइट नहीं थी, बना डाला। यार कॉस्मोस, अंतरिक्ष, ईश्वर भगवान ने उसको दिया। जब उस पट्टे को दे सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता? हमें मांगना ही नहीं आता, क्योंकि बड़े होते होते हम ये पक्का यकीन कर चुके हैं, भाई बहन कमीने होते हैं, गंदे होते हैं, वो राक्षस होता है, पड़ोसी खराब होते हैं, सबकी नजर मेरे धन पे है, बीवियां किसी की सगी नहीं, पति साले पागल होते हैं, बच्चे तो हरामी होते हैं। हमें बिलीफ बदल चुके हैं। अब हम ये बिलीव कर चुके हैं कि इस स्टोर में ये खाना बासी मिलेगा, अब वहां से मिलने बासी। भगवान कहता है बेटा तू बोल ना, बेटा तेरे को क्या चाहिए? अच्छा बासी खाना चाहिए तो बेटा बासी ले लो। फिर आप गाली बकते हो, ये स्टोर है ही गंदा, भाई साहब में मिलता ही खाना बासी है। आपको हमेशा बासी मिलेगा, बाकियों को ताजा। बड़ी मजे की बात, 10 लोग तारीफ करेंगे उस डॉक्टर की, यार इस डॉक्टर के हाथ में शफा है। बोले यार हमारे यहाँ तो बड़ा नुकसान किया इस डॉक्टर ने। बोले यार समझ नहीं आता भाई, ये तो तुम्हारे यहाँ किया होगा, क्योंकि तुम उससे मांग ही रहे हो। भैया एक पैकेट नुकसान देना, भगवान के स्टोर में सब कुछ मिलता है, उसने आपको नुकसान दे दिया। आपने जो मांगा मिलेगा, आपने पैसे मांगे पैसे मिलेगा। ध्यान देंगे, आप प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं माता मेरे कष्ट हर लेगी। आपने भगवान के स्टोर में जाके ये बात बोली, माता मेरे कष्ट हर लेगी।
तो माता रानी आपकी जैसी वाली माता है, शेरा वाली है, सरस्वती है, जौन सी वाली माता है, चॉइस इज योर्स, क्योंकि स्टोर में सब उपलब्ध है, सब कुछ है। मेरे आपके खोपड़ी में क्या क्या है, अब आपकी खोपड़ी की स्कैनिंग पूरी हो जाएगी, बस सबको पता है। कष्ट, जो जो चीज से आप रोते हो, आपको एक प्लेट माता मिल जाएगी, एक प्लेट खोपड़ी में रखे हुए कष्ट मिल जाएंगे, एक प्लेट हर लेगी, ठीक करने की दवाई भी मिल जाएगी। अब आपके जीवन में कष्ट भी आएंगे, दवाई भी साथ आएगी और ठीक भी हो जाओगे, और यही जिंदगी चलती रहेगी पूरे जन्म। हर छठे दिन कष्ट आते हैं, फिर पता नहीं भाई भगवान जुगाड़ करा देता है भाई, फिर जुगाड़ हो जाता है, फिर आप हरे हो जाते हो, फिर आप फिर कहते हो हे माता रानी तूने मेरे कष्टों से मुझे उबार लिया। वहां नोट हो रहा है, अच्छा भाई इस बंदे की फाइल, कष्टों की फाइल और माता की फाइल, तीनों दे दो इसको, जो मांग रहे हो मिल रहा है। घर आता है बच्चा, माता पिता कहते हैं बिगड़ गया बेटा हमारा, एक तो इसके दोस्त ही गंदे हैं, बिगड़ गया है बेटा हमारा, दोस्त ही गंदे हैं, सब हो रहा है, सारे ऑर्डर डिस्पैच हो रहे हैं खटाखट खटाखट। आपके शब्द बॉडी 72% बड़े ध्यान से यूज करना। आपने गाना गाना शुरू कर दिया अभी तो आपस में गृहस्थ में, फिर पता लगा अपने पड़ोसियों को बता दिया, दादाओं को, नानाओं को। अब अभी तक एक व्यक्ति था स्टोर के अंदर जो कहता था यार मेरा बेटा है बेटी है बिगड़ गए यार, अब दो ने बोलना शुरू किया माता पिता ने, अब तीसरे मामा जी भी खड़े हो गए, फिर अड़ोस पड़ोस में भी पता लग गया। अब 400 लोग हैं जी यहाँ पर जो डिस्पैच करा रहे हैं, 400 पैकेट डिस्पैच हो रहे हैं आपके लिए। इनका बच्चा है ना बिगड़ गया है, खराब है वो, इनके बच्चे के लिए बिगड़ा हुआ पैकेट, ये तो बेकार है, बिगड़ गया, सत्यानाश हो गया, बेकार हो गया। हम भरोसा कैसे करते हैं बता दूं मैं, भरोसा हमारा, मुझे भरोसा है ईश्वर मुझे एक बहुत अच्छे लड़के से विवाह करा देगा, लेकिन खराब करता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं ना करेगा। अब वो लेकिन की फाइल भी डिस्पैच हो गई। आपका भरोसा टूटा हुआ होता है हमेशा। छोटे बच्चे का भरोसा गारंटेड सत्य होता है, उसमें कुछ है ही नहीं बीच रास्ते में, एक बूंद भी रुकावट नहीं है। कॉस्मोस से मांगा कैसे, उसने उसके पास थॉट आया पराठा खाना है, ये थॉट क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। थॉट मीन्स नो बॉडी, ये किसके कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे बड़ा लफड़ा है ये थॉट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो हमारा ही नहीं है हम उसके लिए परेशान क्यों है। ये थॉट क्या है, आप भगवान के स्टोर में घुसे, बोर्ड लगे हुए भाई साहब नियॉन प्लेटिंग के, चमक चमक के आ रहे हैं, ये वाला पंखा खरीदिए, वो वाला तोता लीजिए, इस कंपनी की बेडशीट लीजिए, हमारे घर आइए, आपको यहाँ स्विमिंग पूल जकूजी क्या क्या मिलेगा, ये बोर्ड है, ये थॉट्स है। आपने जहां नजर दौड़ाई बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये थॉट्स हैं। आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको बुला रहे हैं आजा 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 आजा। जैसे ही ये थॉट की कहानी चली आपके ऊपर बम्बार्डमेंट स्टार्ट हुई, बूम बूम बूम। 60,000 थॉट्स दिन के फिक्स आने हैं। कहां से आने हैं, मुन्ना लोग से। मुन्ना लोग की क्लास की बात हमने की हुई है, क्लास मुन्ना से सेटिंग में। इसका क्या तत्व अर्थ है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे लिए फिक्स है 12% भाग्य के 10वें साल की उम्र पे इस व्यक्ति के साथ ये होना है, 20 साल की उम्र में वो होना है, 30 में ऐसा होना है, 40 में वैसा होना है। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन, हाँ डालो मुश्किल में। आपने क्लास में बताया था, हाँ। जब एक बार जिम जा रहे थे तो आपने एक छोटी सी लड़की को देखा, वो काले कपड़े पे रख के गीली आधी रोटी खा रही थी, पीली सब्जी का। दुख क्यों क्लास है वो, हाँ जी, दुख क्यों क्लास है उसका नाम। दुख क्यों, ये सर यस, वो वाली क्लास के अंदर जो आपने ये बताया था, आपने कहा था हमारे यहाँ ये सोचना बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि हमारे पास वो नहीं है, मतलब हम खोजते रहे इन चीज़ों को। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो बच्चा है जिसका भी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई, जिसके लिए वो चीज़ है, क्या उसकी लाइफ में भी ये 10, 20, 30, 40 के ऊपर सेट है चीज़ें, या वो इवॉल्व कर सकता है थॉट प्रोसेस की। इन्होंने पूछा कि दुख क्यों क्लास में आपने बताया है कि एक छोटी बच्ची को आपने सड़क पर रोटी खाते देखा था, तो क्या वो 10, 20, 30, 40 साल की होगी तो उसके अंदर थॉट्स आएंगे नहीं जो आने हैं। आप समझ लें कि थॉट्स, आप गरीब हैं अमीर हैं उससे कोई लेना देना नहीं, पूर्व जन्म के अनुसार ये बम्बार्डमेंट है, फिक्स है। जैसे धरती पे सूरज फिक्स है, अब सर्दी आ गई, अब गर्मी आ गई, बरसात फिक्स है ना, सिस्टम है, और हर सर्दी अलग है, हर गर्मी अलग है। हम सेम है लेकिन हम सेम नहीं है। ऐसे उसकी भी लाइफ में, मतलब वो अगर मांगना चाहे वो भी मांग सकती है, वो भी मांग सकती है, सबको मांग सकते हैं। ज्यादातर सक्सेस स्टोरीज गरीबों की ही है। उसके भी ये वो ऐसा वैसा होगा, हमारे भी ऐसा वैसा ये सब वो सब होगा, पर ये सब जो होना है इसके लिए मुन्ना के पास गन है। मुन्ना ने मांगे राम को दोस्त बना के देना बांके लाल, तो 30 साल की एज में मुन्ना उसकी गन फायर करेगा डिग 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 डिग, और उसके पास बांके लाल मिलने आएगा सड़क पे चलते हुए,
और अचानक इसके मन में थॉट आएगा कि इससे दोस्ती कर ले, वो उससे दोस्ती कर लेगा। मुन्ना के पास गन है, 20 साल की उम्र में एक कच्चा प्रेम कराना है उसने किसी से, आकर्षण दे देगा 2 लोगों में, 36 लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, 2 के बीच आकर्षण हो जाएगा, प्रेम हो गया, और फिर उनकी ढबली बज गई, फिर तलाक हो गया बिना शादी के, फिर रो पिट रहे हैं, फिर 25 में किसी और से शादी हो गई, 30 में कोई बिजनेस किया लूट गए, 35 में कुछ और किया। ये कौन करा रहा है? ये साले थॉट कहां से आते हैं? सर इसको 15 में ज्ञान हो जाए तो वो चीजों को ठीक ज्ञान हो जाए, जिसको 15 में ज्ञान हो जाए समझो गुरु कृपा है। कृपा की बात पीछे भी लिखी है, इसको यहाँ कर सकते हैं, उसको गुरु कृपा हो जाए। गुरु कृपा का क्या मतलब है? ये ना समझे कि मैं को गुरु जी बन के कृपा कर रहा हूं, आपके अंदर का गुरु कृपा करेगा, क्योंकि गुरु जानता है कैसे मांगना है। 2 दोस्त थे एक बार, कहां बीच में स्टोरियां घुसा देते हो यार, अभी ये नहीं हुआ, ये भी आ गया और तीसरा और डाल दिया मैंने, सब लेंगे। एक बार 2 दोस्त थे, टिंकू एंड पिंकू। टिंकू को चमको बहुत प्यारी लगती थी, क्लास में पढ़ते थे भाई, कहते यार मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। बोले कौन? अबे तेरी भाभी। बोले हाँ कौन है मेरी भाभी? बोले यार वो चमको यार, नीली नीली आंखों वाली है, सुनहरे सुनहरे बाल, रेशमी रेशमी गाल। बोले पर है कौन, मैं देखी नहीं यार। बोले यार वो जो बैक बेंच से तीसरी सीट पे बैठती है। बोले यार वो, हाँ चल यार भाभी है यार, हमारी आज से भाभी है भाई, क्या चिंता यार। उसने बोला यार फिर कब मिलवा रहा भाभी से? यार अभी तो मैं ही नहीं मिला। बोले अभी फिर हमें क्यों बता रहा है? यार तुम्हें पता होना चाहिए भाभी है, देख तू मेरा अच्छा दोस्त है पिंटू, पिंकू भाई, तू ना यार मेरी बात करा दे, मेरी सेटिंग करा दे। उसने कहा अब सेटिंग तेरी होनी, बाद में कराऊं, करा देना, भाई नहीं है, दोस्त नहीं है। हाँ यार दोस्त है, दोस्तों के लिए जान लड़ा देंगे यार, बिल्कुल जाएंगे, बात करेंगे, कल जाऊंगा इससे बात करूंगा। वो चला गया। हेलो चमको सुन तो सही। हाँ बोलो। वो ना तुम बहुत अच्छी लगती हो मेरे दोस्त को। बोले कौन? बोले टिंकू को। बोले अच्छी लगती हूँ उसे तो बताने तुम क्यों आए हो? बोले वो शर्माता है थोड़ा। बोले तो तुम में तो बड़े गट्स हैं, तुम बड़े बताते हो, तुम बहुत अच्छे हो इस मामले में। बोले अपन गट्सी हैं, अपन दिलेर हैं, दोस्त के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। चमको ने कहा सुनो हेलो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। अब तुम हो गए मेरे साईं और वो मैं हो गई उसकी भाभी। तो जब टिंकू पिंटू पिंकू को बोलता है मेरी सेटिंग करा दे, तो समझ लें कर्म किसने किया? कर्म किया पिंकू ने। बॉडी किसने दी? शब्द किसने दिए? शरीर किसका इस्तेमाल? 72% एनर्जी वो चीज उसकी हो जाती है। बहुत ध्यान से समझेंगे, ये ज्ञान की बात है सारी, फालतू का मजाक ना करें इसमें। पहले हमको पता नहीं क्या क्या मजाक में ले गए। अब पॉइंट क्या होता है? अब पॉइंट क्या होता है? लोग कहते हैं गुरु जी भगवान से मांग लो ना, ये भगवान गुरु जी के साथ सेट हो लेते हैं और आप फिर भूखे नंगे रहते हो। अब गुरु जी कहते हैं इसको भूखा नंगे रखो साले, है? ये मेरे पैर पूछता रहेगा बैठ के, मुझे तो पता लगी कि गट्स तो मेरे में है। अब गुरु जी को भी पता नहीं था कि मैं बड़े मजे में भगवान के पास तली में जाऊंगा कि भगवान क्या दोगे इतना पैसा? क्यों बेटा? उसे चाहिए। बेटा उसने मांगा? हाँ मांगा। किससे मांगा? मुझसे मांगा था कि मैं आपसे मांग लूं। तो बेटा तू ले ले, तू दे दियो। अच्छा जब मुझे मिल गया मैं क्यों दूं? मैं पागल हूं? इसलिए जीवन में आपको अपने अंदर का गुरु ऑन करना है। आपका गुरु असल में कौन है? जो आपको गुरु ऑन करना सिखाए। अगर आपने गुरु ऑन करना सीख गया तो स्नेह है, भावना है, क्या लेना देना गुरु को आपसे? जब उसे खुद ही कॉल लगानी आती है वो आपका अचार डालेगा। आप उसे प्रेम करो ना करो कोई लेन देन नहीं। जो ईश्वर है धरती के ऊपर, भगवान है, उसे एक धेले का लेना देना नहीं मेरे स्टोर में आदमी क्या करता है। अगर आप उसको गाली बकोगे ये बिस्कुट बहुत गंदे रखे हुए हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। आप बोलो यार क्या क्या ये ट्रेडमिल बेच रहे हो, यहाँ पागल है, भगवान दिमाग खराब है, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। आप बोलो कृष्ण पागल है, कृष्ण को कोई परेशानी नहीं। आप अल्लाह को कुछ कह दो, अल्लाह को कोई परेशानी नहीं। आप जीसस भगवान को कोई लेना देना नहीं है। तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम्हें उसके स्टोर से चीज लेनी आनी चाहिए। वो तुम्हें अमीर भी बना देगा, सेहत भी दे देगा, पैसा भी देगा, मौज भी कराएगा। भगवान कहता है बेटा मैं तुम्हारे लिए शाश्वत सत्य हूं, मैं तुम्हें सब कुछ प्रमाण और प्रदान करता हूं, मेरा होना तेरा होना ही प्रमाण है। अब तुझे कुछ चाहिए तो तू गाली बक ना बक, वो तेरी कमांड है, मुझे कोई लेना देना नहीं बेटा, मैं वो भी दे दूंगा। अगर तू ये कहेगा दुनिया ही बहुत बुरी है तो तेरे को स्टोर के उस कोने में खड़ा करूंगा जहां सब बुरा है। बुरा भी मैं ही बेचता हूं, सड़ी चीज भी मैं बेचता हूं, बढ़िया भी मैं बेचता हूं। तेरे में एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो मैं क्या करूं?
इसलिए भगवान को कोई लेना देना नहीं। आपने देखे अधार्मिक आदमी अधिकतर लोगों की नजर में पापी लोग सफल है। कुछ भी खा लेने वाले चाइनीज, कोरोना दुनिया को दे दिया बातें, सबसे बढ़िया बॉडी उनकी, कोई लेन देन नहीं। अभी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, उसके लिए हमने किक क्लास में कहा जी आत्महत्या करी। किसी ने मुझे बोला आत्महत्या नहीं कीजिए, डेथ मृत्यु की है। मैंने कहा चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जाम्पल के तौर था, मेरा मकसद ये नहीं की क्या कौन जानता है अब उसने आत्महत्या की या उसकी मृत्यु हुई, भगवान ने कुछ लेन देन किया? मनुष्य को करना पड़ेगा, बॉडी को करना पड़ेगा। भगवान काम कैसे करेगा? आपने जो उससे मांग लिया वो दे देगा। सर एक क्वेश्चन है, हम यहाँ गलती मान लेते जी, हमने बेकार में उसकी आत्महत्या की बात करी, उस समय उतनी ही पता थी, आज पता चल रहा मृत्यु थी, अब मृत्यु पता लग तो गई। ये चीज कल आई थी माइंड में से वो पढ़ रही ना न्यूज़ जी। में, तुम्हारे कहा आपने की क्लास की, हमने क्लास के लिए सुशांत सिंह का एग्जाम्पल दिया, उसके लिए ज्यादा होगा तो वो चलो वो खत्म करने वाली बात है कि वो उसके लिए बताया कि उस समय उतना ही पता था। उस टाइम इतना ही सोच के कि फिर वो चीज से ये सोच के सर आपने कितने लोग मर जाते हैं उस बेचारे की तरह, मार दिए जाते हैं, कहाँ खबर आती है उसकी आ रही है। हाँ जी सर एक बार आपने बताया था कि जैसे जो ब्लैक होल होता है वो विवेक हर लेता है, बंदे की बुद्धि भ्रष्ट करता है, टाइम वो नहीं होता। तो इसके अंदर अगर हम सुशांत सिंह का राजपूत का केस लें, चाहे तो उसका दिमाग खराब हुआ होगा या क्या ऐसा कुछ हुआ होगा उसके साथ कि उसने ये, हम स्वतंत्र है सोचने के लिए, उसका दिमाग खराब हुआ, उसने आत्महत्या की, असल में क्या हुआ ये ईश्वर जानता है। असल में क्या हुआ ईश्वर जानता है। हमें क्या चौधरी बनना है? जिसको लगता है आत्महत्या की वो आत्महत्या की डिस्कस करे, जिसे लगता है मौत मारा गया वो मौत मारा गया की बात करे। कोई कहे इसको इसने मरवाया, फिल्म की लॉबी ने मरवाया, ड्रग्स ने मारा, कुछ हुआ है, जो हो गया मिट्टी डालो। आप ये जानो आपको कैसे कनेक्ट करना है ईश्वर से, उसके साथ की कनेक्शन क्या गलती हुई, उसने शत्रु पैदा किए, शत्रु से बच नहीं पाया, क्या पता क्या कहाँ कमी रही। क्या करती है फिर? हाँ जी वो भी तो बीच में आई, अभी इसके साथ चल रहा कंगना रनावत के साथ। ये सब कॉस्मोस अपने आप मास्टर प्लान कर रहा है, कंगना रनावत को भी घसीट रहा है। क्या कर रहा है? कॉस्मोस कर रहा है ना। जो जिस तरह स्टोर में खड़े होकर जो मांग रहा है उसे ईश्वर दिए चले जा रहा है। जीतेगा कौन? ये वो उसकी लीला है कि ये कनेक्ट हो रही है। लीला जितनी भी हो रही है हम ही करवा रहे हैं, ईश्वर की ओर से स्वतंत्र है। तुम मुझे मानो ना मानो, जो चाहिए ले लो, तुम स्त्री हो पुरुष हो कौन हो, हमें कोई लेना देना नहीं। समझ गई। ईश्वर को कोई लेना देना नहीं, आपको मांगना नहीं आता। हाँ जी सुनो। आप व्यक्त कह रहे हैं कि वाइफ रोज कह, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ बोलिए बोलिए। वाइफ रोज कह रही है कि मेरा हस्बैंड नहीं पिए, पर वो हस्बैंड पीने लग जाता है ज्यादा, और वो हस्बैंड रोज चाह रहा है कि मैं नहीं पीऊं, तो उसमें किसकी पावर ज्यादा लगेगी, वाइफ वाली या हस्बैंड वाली? बताइए भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपके। मतलब इन्होंने पूछा है कि भाई पत्नी रोज चाह रही है हस्बैंड ना पिए, और हस्बैंड ज्यादा पिए चले जा रहा है, और हस्बैंड अब खुद भी चाह रहा है मैं ना पीऊं, लेकिन फिर भी पीना चलाए चले जा रहा है। ईश्वर के दरबार में आप खड़े हैं, ईश्वर के दरबार में वाइफ चाह रही है ना पिए, भगवान सुन रहा है भाई हस्बैंड का ये नाम है और पीने की बात हो रही है, उसे ना और हाँ से लेन देन नहीं है, वो पिए चले जाएगा। अब डबल हो गई पीना। अब हस्बैंड चाहता है पीना लेकिन वाइफ ना लड़े, ये चाहता है मैं पीऊंगा तो लेकिन ना लड़े, इसलिए यार ना ही पीऊं। अब वो पीने की बात भी कमांड हो रही है और बीवी ना लड़े, बीवी लड़ भी रही है, सब कुछ हो रहा है जो स्टोर में मांगा जा रहा है। अब थोड़े दिनों बाद बीवी को एक नई कमांड मांगने की देर है, किडनी फेल होगी मरेगी। अब भगवान कहेगा हाँ भाई किडनी फेल का पाउच भी डिस्पैच कर दिया जाता है। अब हस्बैंड कहता है अब भाड़ा मजा कुछ ना होता, किडनी फिडनी फेल बोल। अब वो किडनी के जो डिस्पैच होकर आएगा वो कूड़ेदान में पड़ा रहेगा, हस्बैंड के पास ही नहीं आएगा। अब वो 5 साल तक बोलती रहेगी किडनी फेल किडनी फेल किडनी फेल, पर वो 5 साल के डिस्पैच जो पाउच है वो सारे के सारे एक डस्टबिन में इकट्ठे रहेंगे हस्बैंड के पास, अटैक नहीं कर पाएंगे। अब हस्बैंड को बाहर एक दोस्त मिल जाएगा, एक दिन कहेगा भाई मामा का छोरा याद है? बोले क्या हुआ? भाई किडनी फेल हो गई। अब उसके दिमाग में हो गया भाई किडनी फेल। अब वो 5 साल के डब्बा भर के पूरे का पूरा था पाउच, वो एक दिन में अटैक कर गए, उसकी अगले दिन फेल हो जाएगी, अगले दिन किडनी डिफेक्टेड हो जाएगी, सिंगल डे। डॉक्टर कहेंगे ये 3rd स्टेज कैसे आ गई आपको? तो ये वाइफ ने कमा के दिया है। फिर वो वाइफ ही कहेगी हाय मैं तो कहती थी तुम चूड़ी तुड़वा कर रहोगे। आप समझे ईश्वर अपने दरबार में सब दिए जा रहा है, उसे को हाँ जी आज ही ज्ञान दे दूंगा, आज के बाद नहीं पीसेंगे, मैं डब्बा साफ सिखा दूंगा, आज ही डब्बा साफ सिखा दूंगा, उल्टा बीवियों को बता दूंगा कि बेकार के डब्बे मांग रहा, अपने लिए एक अलग से बियर का पैकेट मंगाए। मकसद कहने का है कि ईश्वर आपको दिए जा रहा है, आपको पता ही नहीं, आपको कुछ समस्याएं लग रही हैं, कुछ हाथ से लग रहा है, वो दे वही रहा है।